अहानाहुति प्रवेष्टे अहानाहुति प्रवेष्टे अपृष्टे बहुभास्ते अविश्वसते विश्वसते मूढ़ चेता नराधमा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आइए क्लास 10th वालों, आज जो है आप लोग का संस्कृत साहित्य लेखिका का एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करेंगे। बहुत ही जल्द, मात्र बहुत तो 20 से 25 मिनट का वीडियो बनेगा और इससे जो है आप लोगों का प्रश्न जो है कम से कम बिहार बोर्ड में 6 नंबर जरूर लड़ जाएंगे। तो आइए 20 मिनट पढ़िए और 6 नंबर पाइए। कंप्लीट है तो आप यह वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। इससे सब्जेक्टिव देखेंगे, इसके बाद में फिर जो है लगभग 30 प्लस ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर इससे ज्यादा आप लोगों को बीच में प्रश्न नहीं आएंगे और आशा नहीं भरोसा है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। एकदम हाई, सब एकदम हेलो बाबू, एकदम मेहनत करिए खूब। इसी तरह से जय हिंद मेरे दोस्तों, एकदम जबरदस्त मेहनत करिए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन्हें यह अति आवश्यक है। तो आप सभी जगह बच्चों को, ऑफलाइन वाले एवं ऑनलाइन वाले को, सभी को जो है दिल से स्वागत कर रहा है। आइए आपको सफलता बैच में स्वागत है। ये तहलका बैच ने क्लास 10th कौन बैच है? जे तहलका बैच है ना। तो ये तहलका बैच में जो है आप सभी को क्या है, स्वागत है। तो बोलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टडी करते हैं। जैसा कि इस वीडियो को समझने से पहले आप इसका पहला पार्ट पढ़ लीजिए जिसमें संपूर्ण अर्थ समझाया गया था महातांडव के रूप में। तो आइए इसका जो पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि श्याम वर्ण एवं सरस्वती स्वरूप विजयांका को दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा? या इसी को दूसरा रूप से ऐसे पूछता है, इसे प्रश्न को जो है दूसरा रूप से कैसे पूछे जाएंगे कि विजयांका को क्या पूछे जाएंगे बाबू? पूछे जाएंगे विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करे। अथवा इसी को पूछता है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। देखिए यह तीन तरह से पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह से आए बात समान है। तो हमने बताए थे कि प्राचीन समय में शिक्षित स्त्रियों की सरस्वती से तुलना किया जाता था। विजयांका भले ही श्याम वर्ण के थी किंतु इसको कृत्या ज्योतिमय था, इसी कारण दंडित ने इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। इसी बात को लिखे हैं कि प्राचीन समय में शिक्षित स्त्रियों को सरस्वती से तुलना माना जाता था। विजयांका श्याम वर्ण के थी किंतु इनकी कृतियां ज्योतिमय थी। नील कमल की पंखुड़ी की तरह विजयांका अपनी रचनाओं में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखरेती है। उनके इन्हें सुंदर और भाव युक्त पदों के कारण दंडित ने इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। हमने बताए थे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कुछ 40 कवित्रियों और 40 में से जो प्रथम कवित्री थी उसका नाम क्या है? विजयांका है। और देखिए यही विजयांका, ये प्रश्न एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई है, याद रखना है। आएगा 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 आएगा, आता है, ध्यान में रखिएगा कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता अथवा विजयांका की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, तो यही बात लिखना है। कंप्लीट है? बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं ना है। अब दूसरा प्रश्न आप लोग के बीच में आ गया कि संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के क्या कह रहा है? कह रहा है संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करे। अथवा इसी को ऐसे पूछेगा, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमा राव के योगदान का उल्लेख करे। अथवा इसी को ऐसे पूछता है, पंडिता क्षमा राव की प्रमुख कृतियों का नाम लिखे। तो देखिए आप क्या लिखिएगा, कहेंगे संस्कृत साहित्य में आधुनिक काल की लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। बताए थे, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कि आधुनिक काल की लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमा राव जो है अति प्रसिद्ध। शंकर रचित पंडित क्षमा राव की अनुपम रचना है। बताओ, अपने पिता शंकर पांडुरंग जी के नाम पर शंकर रचित महान जीवन चरित्र का वर्णन किए थे, अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने क्षमाजाब जी ने सत्याग्रहिता, मिला रहली, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद ग्रंथों की रचना की है। जब यह गांधी जी से मिली थी, किनसे मिली थी? जब यह गांधी जी से मिली थी, कौन? महात्मा पंडिता क्षमा राव
तो उनसे प्रभावित हुई थी और क्या क्या लिखी थी, तो देखिए लिखी थी उनसे मिलने के बाद सत्रहाग्र गीता की रचना की थी, मिला रहली, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सब किसकी रचना है, तो पंडिता क्षमा राव जी का रचना है। कंप्लीट है। इसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है मिला रहली किसकी रचना है, तो पंडिता क्षमा राव के। सत्याग्रहिता किसकी है, तो पंडिता क्षमा राव के। चलिए इसके बाद जो है हम लोग का तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। उपनिषद में महिलाओं के योगदान का क्या करना है, उल्लेख करना है, अथवा महिलाओं का उल्लेख उपनिषद में कहां कहां है, ये प्रश्न कह रहा है। दो तरह से पूछ सकता है कि उपनिषद में महिलाओं का योगदान का उल्लेख करे, अथवा महिलाओं का उपनिषद में कहां कहां उल्लेख है, इस बात को पूछ रहा है। तो बताइए इसका जवाब में क्या कहिएगा। कहेंगे उपनिषद में महिलाओं का योगदान का उल्लेख अति प्रशंसनीय। उपनिषद में जो है महिलाओं का उल्लेख का जो माने योगदान दिया गया है वह अति प्रशंसनीय है। बृहदरनायक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक क्षेत्र में रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों ने 150 पद स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ये सभी महिला थी। तो बताइए ये बृहदरनायक उपनिषद में जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में रखती थी। और यहां से बोला जा रहा है कि इसके बाद जो है जनक की सभा में गार्गी थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन मिला है। और बताइए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों जिनमें पहला विजयांका थी। तो ये सब प्रश्न को करा चुके हैं, केवल आज आप लोग के बीच इसे हम जो है बता रहे हैं। तो इसे आप या तो चाहे तो स्क्रीनशॉट करें या तो आप जो है इसे पीडीएफ ही ले ले, फ्री में मिल जाएंगे। बस केवल कॉल करना है 70 70 96 77 11 पे। आप यहां से कांटेक्ट कीजिए, आपका पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न, इससे 5वां कौन सी प्रश्न है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें का संदेह मिलती है। चलिए चौथा प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से जो है हमें क्या संदेह मिलती है, ये पूछ रहा है कि आई से संदेह मिलती है अथवा, तो बताइए क्या संदेह मिलती है। तो कहेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्धि और विकास में पुरुषों के समान महिलाएं भेद चलती आ रही है। वैदिक युगों से आधुनिक युग तक, आधुनिक युग से वर्तमान युग तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिका इत्यादि ने जो योगदान दिया है वह अति प्रशंसनीय है। देखिए प्राचीन समय से आज तक महिलाओं का योगदान है इस क्षेत्र में, कंप्लीट है संस्कृत साहित्य में। तो इसे आप लिख लें। इसके बाद देखिए आपका 5वां प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर महिलाओं का वर्णन करें। क्या पूछ रहा है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर महिलाओं का क्या करना है, वर्णन करना है। तो इसमें बताइए संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर महिलाओं का वर्णन करना अथवा संस्कृत, अथवा इसी को पूछ रहा है क्या कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन यानी वृद्धि में महिलाओं का योगदान का वर्णन करें, अथवा इसी को पूछेगा संस्कृत साहित्य में स्त्रीलिंग की क्या भूमिका थी, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करे। तो बताइए क्या उत्तर दीजिएगा। आइए कहेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर समाज रूपी गाड़ी पुरुष और स्त्रियों के द्वारा चलाई जाती है। उसी प्रकार संस्कृत साहित्य को समृद्धि करने में प्राचीन काल से ही स्त्रियों का महत्व रहा है। वैदिक युग में मंत्रों का वाचक केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी रही है। ऋग्वेद में 24 एवं अथर्ववेद ने 5 महिलाओं का बृहदरनायक उपनिषद में आत्म तत्व की शिक्षा लेती हुई मैत्रेयी का लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका, जनक की सभा में गार्गी, विजयनगर राज्य में गंगा देवी एवं तिरुमलांबा ने अपने सुंदर काव्यों के कारण तथा
आधुनिक काल में पंडिता क्षमाराव एवं वर्तमान समय में पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला, भावलकार, मिथिलेश कुमारी मिश्रा का योगदान संस्कृत साहित्य में सराहनीय है। अर्थात इस सभी महिलाओं को बारे में हम लिख दिए कि क्या क्या दिए थे। देखिए इसमें हम लिख दिए कि वहां माने कि क्या कहा जाता है, संस्कृत साहित्य में जो था, इसको समृद्धि में वैदिक युग में केवल मंत्रों का दर्शक ऋषि नहीं बल्कि उनकी पत्नी ऋषिकाएं भी करती थी, आपको पता है। और बोला जा रहा है क्या कि बृहदनायक उपनिषद ने आत्म तत्व की शिक्षा लेते हुए कौन, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के ही उसको आत्म की शिक्षा देते थे। फिर कह रहा है विजयनगर में गंगा देवी एवं तिरुमलांबा जो चंबू काव्य की रचना की थी, एगो मधुरा विजय वो है। फिर लौकिक संस्कृत साहित्य ने विजयांका जनक की सभा में गार्गी, महाभारत ने सुलभा, आधुनिक काल में कौन, पंडिता क्षमाराव, वर्तमान समय में पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला, ये सब महिलाओं का नाम लिखना था। चलिए अब जो है छठा प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्य के संवर्ध में विजयनगर के राज्यों का, देखिए क्या कह रहा है, विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें, अथवा इसी को पूछेगा कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी, यानी वहां का राजा जो थे बताए थे कि संस्कृत भाषा को किस तरह से रक्षा किए थे, याद है ना। तो इसको क्या उत्तर दीजिएगा, कहेंगे विजयनगर राज्य के नरेश के द्वारा संस्कृत भाषा की संरक्षण के लिए किया गया प्रयास अति प्रशंसनीय है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति यानी स्वामी की विजय घटना के वर्णन करते हुए मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी। कौन सदी में था, ये 14वीं सदी में की थी, याद रहेगा। ये उसी राज्य में 16वीं शतक में कौन, अच्युत राय की पत्नी त्रिम्बलांबा ने वरदामिका परिणय चंबू काव्य नामक बृहद मैंने बहुत बड़ा चंबू काव्य की रचना की थी। ये विजयनगर ही दक्षिण भारत के थे, जहां कंपन राय की पत्नी गंगा देवी एवं अच्युत राय की पत्नी त्रिम्बलांबा ने, गंगा देवी 1400 ईस्वी में एवं त्रिम्बलांबा ने 1600 ईस्वी में, और अभी वर्तमान में 2100 ईस्वी चल रहा है। यहाँ जो दोनों वर्णन दिए थे उसी के बारे में इसमें पढ़ना है, कंप्लीट है। इसकी बात आइए, इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न आ गया, और लास्ट प्रश्न सब्जेक्टिव के लिए 7, अथर्ववेद में किन 5 महिलाओं का, ऋषिकाओं का उल्लेख है, वर्णन करें। तो कहेंगे अथर्ववेद में यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागंभ्रिनी, इन्हीं पांच मंत्र दर्शवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ये तो ऐसे बता दिए थे। अब आइए इसका सब्जेक्टिव सीख गए, तो साथ में ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाते हैं। आप लोग का पढ़ाए हुए हैं, एकदम जोश और जुनून के साथ तगड़ा बनिए, थोड़ा सा तगड़ा। अब देखते हैं कि आपने क्लास अगले अच्छा से किए थे या नहीं, क्या ऑब्जेक्टिव अच्छे से मार पाते हैं या नहीं मार पाते हैं। यदि आप ऑब्जेक्टिव यहां से पूरा लगा लिए तो इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, कंप्लीट है। तो आइए देखिए क्या कहा जा रहा है, समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलाए जाते हैं, भाई बहन के द्वारा नहीं, पुरुष और नारी से, राजा और मंत्री से, महिला से नहीं, केवल महिला से नहीं, पुरुष और नारी दोनों से न जी। तो याद रखना है कि सर पुरुष और नारी दोनों से, पुरुष और नारी दोनों से। सर ऋग्वेद ने कितनी महिलाओं का, ऋषिकाओं का उल्लेख प्राप्त है, बताओ ऋग्वेद ने कितने बताए थे। तो ऋग्वेद में 24 बताए थे। और बताइए अथर्ववेद ने कितने बताए थे, 5। तो कह रहा अथर्ववेद ने कितनी महिलाओं का वर्णन है, 5 है। ये समझ तो एकदम, अब सब बिहार बोर्ड एकदम तबातोड़ पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब 4-4, 5-5 बार पूछ ले। अगला है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद्य मिलते हैं। लगभग ऐसे पद 150 मिला है, लेकिन कितनी कवित्री का पूछ रहा है ये याद रखिए। तो 40 कवित्री था, 30 थी, 24 थी, 400 थी या 40 थी, नहीं सर 40 थी। इसकी बात देखिए सर, इसकी बात समझिए। करा लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री में प्रथम कल्पा कौन थी, यानी 40 कवित्रियों में से जो पहला थी श्याम वर्ण वाली कौन, विजयांका, जिसे दंडित ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था, तो वही कौन है, विजयांका है। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका किसको कहा था, अभी दंडी ने किसे कहा, मैंने विजयांका को कौन कहा था जे पूछ रहा है, तो दंडी ने कहा था। विजयांका किस वर्ण के थी, एक में सोचना है जी, श्वेत नीला या श्यामल वर्ण के थी।
कंपन राय का समय क्या था? अभी बोले कि गंगा में कंपन हुआ, गंगा का जल मधुर होता है, यानी गंगा देवी का पति का नाम कंपन राय था और गंगा का जल मधुर, मधुरा विजय में लिखे थे। और इसकी सदी जो चल रहा था 14वीं सदी था, याद है ना? तो कौन 14वीं, 10वीं शताब्दी नहीं, 6ठी शताब्दी, 14वीं शताब्दी। चलिए सही है। इसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध कौन है? ये सोचना है। पंडिता क्षमाराव बताए है ना, आधुनिक में पंडिता क्षमाराव। बस अगला लेक्चर केवल पढ़ के आइए, ये ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। बरदामिका पर ने किसकी रचना है? ये कौन लिखी थी? बरदामिका पर ने चंपू काव्य 16वीं सदी में। कौन सदी में? 16वीं सदी में इसे लिखी थी। और बोलो कि ये 16वीं सदी में कौन लिखी थी? तो सर इसे 16वीं सदी में जो लिखी थी उसका नाम था त्रिम्बलांबा। तो बरदामिका पर ने जो है उसको कौन लिखी थी? त्रिम्बलांबा लिखी थी। देखिए बताए हुए। अगला कहा जा रहा है संस्कृत साहित्य कैसा है? अल्प है, विपुल है, अर्थहीन है या अति अल्प है? भैया विपुल है यानी विशाल है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा बढ़ाए गए हैं? कवि, शास्त्रकार या कवि और शास्त्रकार दोनों? तो देखिए कवि और शास्त्रकार दोनों के द्वारा। एक आ रहा है कलाकार। नचनिया से कभी बढ़ सकता है संस्कृत साहित्य, वो बढ़ सकता है, लेकिन वो कलाकार नहीं। यहाँ जो होते हैं वो चाहिए जो जिनके पास बुद्धि वाला हो। यहाँ तो आज जो है लड़ाई झगड़ा सब करते हैं। इसके बाद आइए देखिए अगला प्रश्न है। आप लोग जो है 12 प्रश्न लगा लिए। अगला देखिए क्या कह रहा है। मधुरा विजय, अभी बोले थे कि गंगा का जल कैसा है? मधुर है, यानी इसका लेखक कौन है? गंगा देवी लिखी है। जनक की सभा में कौन प्रसिद्ध थी? तो गार्गी नाम की महिला थी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भट्टराय का, देव कुमारी, राम बदराम का, यह सभी। देखिए दक्षिण भारत में सभी लेखिकाई थम थी। विजयांका का समय कौची था? देखिए ये जो विजयांका थी, जब विजयांका लिखी थी तो विजयांका के समय 8वीं सदी था। 8वीं सदी। और 8वीं सदी में चालुक्य वंश की राजा चंद्रादित्य की पत्नी का नाम विजय भट्टराय का था, उसी को विजयांका कहा जाता है। तो ये जो है 8वीं सदी था। यहां मार दीजिए 8वीं सदी। देखिए 16 गो में से आप कितने सही लगा लिए ये बताइए, कितने लगाए? आप हैं से ऑब्जेक्टिव पूरा उतारिए और सब्जेक्टिव हैंड रिटन, नहीं तो नोट्स भी ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? अभी बताए थे याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। और ये मैत्रेयी को ही याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। तो अब अगला पूछ रहा है शंकर रचितम किसकी रचना है? ये कौन लिखी थी? अपने पिता शंकर पांडुरंग के नाम पर पंडित जी लिखे थे, यानी पंडिता क्षमाराव लिखे हैं। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रहिता किसके दर्शन से प्रभावित था? किनके से दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रहिता लिखे थे? तो महात्मा गांधी जी से। याद है ना? विजय भट्टराय का किसकी पत्नी थी? बोलो आप लोग जरा जल्दी जल्दी बताइए, आंसर बोलिए। विजय भट्टराय का किसकी पत्नी थी? बताइए। याद आया या नहीं आया? आया नहीं, अभी बोले थे, कुछ देर पहले बोले। आप लोग आंसर बताइए। तो ये बताइए जो विजय भट्टराय का थे ये राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी ना। हाँ, इसी को ना विजयांका कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट हम तो लोग देखते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में? बताओ बताओ किस उपनिषद में मैत्रेयी का वर्णन है? मुंडक में, कठोपनिषद, बृहदनायक उपनिषद, ईशावास्य में। सर वो समय तो मंगलम पाठ ने पढ़े थे, बृहदनायक उपनिषद में कंप्लीट। कंपन राय की रानी कौन थी? बताओ। बोले थे कि कौन थी? गंगा में कंपन हुआ, यानी गंगा देवी है। पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा नहीं, गंगा देवी। अगला महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है? गार्गी के, मैत्रेयी का या सुलभा का? सुलभा का। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते थे? तो ये जो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे वो किसको देते थे? मैत्रेयी को ही देते थे। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, 2 मिनट। वर्तमान काल में कह रहा है क्या कि वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? जो वर्तमान काल है वर्णमाला भावलाक है, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्रा या सभी? ये सभी है जो प्रतिदिन अभी संस्कृत को पूरा कर रही है, यानी सभी आंसर होंगे।
अगला प्रश्न है, अच्युत राय के काल क्या था? अच्युत राय का काल कौन सा था? बोलिए, अभी बोले अच्युत राय की काल। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? त्रिम्बलांबा थी। 16वीं सदी था। कौन सदी था? तो देखिए 16वां शतक, ए वाला होगा। किस युग में मंत्रों का दर्शिका ना केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी करते थे? बोलिए, किस युग में मंत्रों का दर्शक ऋषिका भी करती थी? बोलिए, तो वैदिक युग। कौन युग में? वैदिक युगों में। बताए थे ना। अगला बताइए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी महत्व का वर्णन है? आज लेखिका माने महिलाओं का वर्णन है, और औरतों का है। चलिए, और आ जाइए लास्ट स्टैंडा पे। यहां से अब फिनिश हो गए। देखिए, इतना से ज्यादा कभी बिहार बोर्ड में नहीं आएंगे। इंद्राणी का वर्णन किस उल्लेख में मिलता है? अभी तो पढ़ाए थे। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बाघम्भरिणी, पांचों का उल्लेख अथर्ववेद में। कौन है जी? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। मीला रहली किस लेखिका है? मीला रहली के लेखक एक पंडिता छामाराव ने लिखे हैं। तो आइए, कौन लिखे हैं? पंडिता छामाराव। अच्युत राय कहां का राजा था? काशी के, पाटलिपुत्र के, चित्तौड़गढ़ के या विजयनगर के? तो ये आप लोग जान ही रहे हैं कि विजयनगर में, दक्षिण भारत। महाकाव्य की रचना की है पुष्पा दीक्षित, त्रिम्बलांबा, गंगा देवी, पंडिता छामाराव। इसका कमेंट में आप लोग खुद ही आंसर बताइएगा, ना बने तो फिर आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, इतना हौला है, बना सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सब जो है मेहनत इस तरह से करते रहिए, इतना खामोशी से मेहनत करिए कि रिजल्ट आए तो पूरा बिहार में आपका नाम होना चाहिए, किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हम जो हैं आप लोग को हर एक विषयों में 100 में 100 ऐसे मेरा प्रयास है। लेकिन याद रखिए, कोई बात 99% सही होता है, और आप 99% भी लाते हैं तो कितना हो जाएंगे? 495 नंबर आएंगे 500 नंबर में। यानी आप रिकॉर्ड तोड़ बिहार टॉपर बनिएगा। आज तक इतना कोई लाया नहीं है। तो मेहनत करते रहिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगला जो इस पर लेक्चर आप लोगों को अब बनाने वाले हैं, मगम्मा वाला वीडियो बनाएंगे हिंदी का, और इस पर जो है इसका 5वां पाठ भारत महिमा पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।